रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर रात के पिम्स अस्पताल में लाया गया और उनकी आंख के अंदर एक इंजेक्शन और लगाया गया। ये चौथी मरतबा इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया है, लेकिन एक मरतबा भी उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। इमरान खान साहब की बहनें आज, क्योंकि मंगल का दिन था, वो अपने भाई को मिलने के लिए भी जेल गए, लेकिन वहां पे मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अब ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि इमरान खान किसी को दिखाई नहीं देगा, इमरान खान किसी को सुनाई नहीं देगा। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब की जिद है कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं निशाने इबरत बनाऊंगा। इमरान खान को तोड़ना, उसे झुका हुआ देखना, उसे कमज़ोर देखना, उससे माफ़ी मंगवाना, ये आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को इतनी अना ना दे या इस लेवल तक कोई ना जाए कि उसको ये सारा कुछ करना पड़े। बहरहाल ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी आंख में एक और इंजेक्शन लगाया गया। इस पे जो सरकार है, सरकारी तौर पे अस्पताल की जानिब से एक छोटा सा बयान भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान साहब आए थे, वो स्टेबल थे, 74 साल उनकी उम्र है, ये उनका नाम है, ये उनके वालिद का नाम है, और उनसे इजाजत लेके उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया, एक इंजेक्शन और लगा दिया गया है। उनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए और ये कहा गया कि जनाब अब दोबारा ये चीजें आपने करनी है और दोबारा आप फॉलो अप आपका किया जाएगा। अब 4 मरतबा इमरान खान साहब के इंजेक्शन हो गए। उनकी आंख में कितना फर्क पड़ा, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी सुबह सुबह। बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी उनको इन्फॉर्म किया गया, तो बैरिस्टर गौहर को सारा कुछ होने के बाद इन्फॉर्म किया गया, पहले नहीं बताया गया। और इन्फॉर्म भी क्या किया गया, वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, वही हर एक को भेज दी जाती है, तो मे भी बैरिस्टर गौहर को वही भेजा गया हो, लेकिन इमरान खान की फैमिली को आगाह नहीं किया गया। ना ही उन्हें इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के दौरान इमरान खान साहब के करीब बैठने की या वहां पे आने की इजाजत दी गई, और ना ही इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात की गई। ये जो सहाफी हैं मोहम्मद जरीफ, इन्होंने सुबह के वक्त ये खबर ब्रेक की थी, लेकिन इन्होंने साथ में 3 चीजें बताई हैं इमरान खान साहब की आंख के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। अब ये 3 चीजों का इन्होंने दावा किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पहले से कमजोर हैं जब वहां पे उनका मुआयना किया गया। नंबर 2, उनके दांतों में भी तकलीफ है। नंबर 3, उनकी बिनाई मजीद कम हो गई है। यानी पहले इमरान खान साहब की बिनाई दाई आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, वो खत्म हो गई थी। फिर इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल मान ही नहीं रहा था। आसिम मुनीर साहब को भी पता था, सबको पता था, लेकिन जब ये हो गया कि आंख बिल्कुल खत्म हो गई है तो फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जब पहला इंजेक्शन लगा तो 15% इमरान खान साहब की बिनाई वापस आई थी। अब 15% विजन क्या होता है, जरा आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल सर्च करके देख लें कि अगर 15% किसी का विजन है तो वो कितना है। वो आप चीज को पहचान भी नहीं पाएंगे, आप बंदे का चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये इमरान खान साहब का 15% विजन वापस आया था। अब ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंख की बिनाई मजीद खराब हो गई है। ये बड़ा अलार्मिंग है। इससे पहले इमरान खान साहब से जब एक मुलाकात करने का अदालती हुक्म पर मौका मिला बैरिस्टर सलमान सफदर को, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को क्या बताया। इसमें अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सलमान सफदर ने हमें बताया था कि इमरान खान की आंख की हालत मजीद खराब है, और ये भी बताया था कि इमरान खान ने कहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। ये इमरान खान साहब की जो दाई आंख है उसकी हालत यहां तक पहुंच गई है। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि हम 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से चेकअप करवा दें। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ गलत नहीं किया और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे तो फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी में चेकअप करवा दें। माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिया जा सकता है जिसकी वजह से क्लॉटिंग हुई है। इमरान खान एक सेहतमंद आदमी है, वर्जिश करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी के साथ इस लेवल का खराबी हो जाना, उनकी क्लॉट्स बनना शुरू हो जाना ब्लड में, ये बहुत गैर मुतवक्के बात है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है। देखिए, आंख का मसला इमरान खान साहब को हुआ, बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। अब सनम जावेद सेम चीज के ऊपर, सनम जावेद पे बहुत गुस्सा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है, मैं जानता हूं। और जिस तरह अहकाम दिए गए थे कि हर हाल में सनम जावेद चाहिए, जो मर्जी कर लो उसको पकड़ के लाना है। फिर अली अमीन की हुकूमत थी वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, सनम जावेद वहां से बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद उनकी मुखबरी होती है और वो वहां से उनको अगवा कर दिया जाता है और अगवा करके उनको पहुंचा दिया जाता है लाहौर में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो ये सनम जावेद के साथ हुआ, तो उस पर भी बहुत गुस्सा है। उसकी भी एक आंख जो है वो रिपोर्ट हो रही है कि वो ठीक नहीं है। यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट किया, बताया, उन्होंने कहा जी हमने कहा डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा डॉक्टर बुध को आएगा, फिर बताया कि डॉक्टर 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद सनम जावेद की आंख चेक करवाएंगे, यानी उनका भी एक ऐसा नुकसान हो रहा है, पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा। बहरहाल ये चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। वो बेचारी दोबारा से, मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए पहुंची, क्योंकि यहाँ पे आसिम मुनीर साहब का ऑर्डर है और एक जिद है निजाम की कि नहीं मिलने देना, तो नहीं मिलने दिया गया। और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पता नहीं कहाँ खड़ी थी, वहां पे तो इमरान खान की बहनें अकेली खड़ी थी, चंद लोग थे उनके साथ। यानी अडियाला के बाहर जो तादाद है लोगों की वो कम होती जा रही है। इमरान खान की कैद तन्हाई, इमरान खान का बेगुनाह जेल में होना, इमरान खान के ऊपर जाली मुकदमात, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना और किसी से ना मिलने देना, फिर उनकी आंख का खराब हो जाना, फिर उनको इलाज के लिए छुपा के रात के अंधेरे में बाहर लेकर आना, ये सारी चीजों को मौजूदा निजाम ने इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जितनी सहूलतकारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीजों को इतना नॉर्मल ले रही है, इतना नॉर्मल ले रही है जैसे बहुत रूटीन की बात है, मसला ही कोई नहीं है। यानी नवाज शरीफ का मुझे याद है कि छोटा सा कोई मामला हो जाता था ना, कोई झूठ भी बोल देता था डॉक्टर, तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर आग लग जाती थी, हर तरफ रोला पड़ जाता था, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हर तरफ लोग निकल आते थे, रोला डाल देते थे। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान के पास मकबूलियत की वो मिराज है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका नवाज शरीफ सारी जिंदगी कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी नवाज शरीफ का ख्वाब, किसी भी लीडर का ख्वाब होता है कि वो इस लेवल का मकबूल हो जाए, तो इमरान खान साहब इतने मकबूल हो गए, लेकिन आज कोई भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में से उनके लिए उठने को तैयार नहीं है। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी से शिकवा शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बनाया था, और ये सोचकर बनाया था कि नौजवान हैं, निकलेंगे, काम करेंगे, जोर लगाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट बनाएंगे, एक मोमेंटम कायम करेंगे, जो अली अमीन गंडापुर उस वक्त नहीं कर पा रहे थे। लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए थे, मायूसी बहुत फैल गई थी। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। देखिए, अगर बैरिस्टर सैफ जाता है और जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वो तो एक सिर्फ वजीर आला के साथ काम करने वाला आदमी है। अगर बैरिस्टर सैफ जाकर इमरान खान साहब से मिल लेता है तो वजीर आला क्यों नहीं मिल सकता? यह सवाल वजीर आला को अपने आप से पूछना चाहिए कि इस आदमी में ऐसा क्या है कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मिलवा देती है। इसमें ऐसा क्या है कि इसको मिलवाती है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाती? क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वफादार है या इमरान खान का वफादार है? ये अली अमीन गंडापुर का वफादार है या किसी और का वफादार है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा का मोहसिन नकवी है, बैरिस्टर साहब। अब वो जितनी मर्जी सफाइयां देता रहे, एक्चुअली तो वो यही है। इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की जा सकती थी, जो नहीं की गई। मुलाकात ना होने की सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता था, जो नहीं किया गया। और बजट को अचानक पास करने की बजाय सियासी कमेटी के मशवरे के मुताबिक 27 जून को पास किया जा सकता था, या कम से कम बजट को पंजाब के, वफाक के और सिंध की हुकूमतों के बाद पास कर लेते। पहले उन्हें बजट पास करने देते, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते। अपनी हुकूमत बचाना जरूरी था तो बजट पास करना ही पड़ना था। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया गया, उससे तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक साजिश की गई है। अब तरीकाकार क्या है? देखिए, अभी इससे निकलने का तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक है, जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले ही अहकाम दे चुके हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ेगी, लेकिन इस मरतबा एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ आना होगा। और इसके बारे में डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्कशन हुई थी और जो इमरान खान साहब का लाइन ऑफ एक्शन इस मरतबा दिखाई दे रहा था, वो ये नहीं है कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस मरतबा जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था, ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं या जो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, कि इनका लाइन ऑफ एक्शन ये था कि पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, मेन शाहराहें पाकिस्तान की बंद करेंगे, और बहुत सारी जो एनर्जी समेत दीगर बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर निकलकर, और अगर इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, शाहराहें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, या अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें वो मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत तो है, तो उन्हें एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना तहरीक का। और अगर वो मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो मुल्क को जैम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बनेगी, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खबर बनेगी और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा। और उस प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को शायद कोई कड़वा घूंट करना पड़ जाए, जो अभी वो करने के मूड में नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि जो अवाम उन्हें बुरा भला कह रही थी, शायद अब नहीं कह रही। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, ये एक ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट हो गए हैं। लेकिन जब भी वो कोई पॉलिटिकल मिस्टेक करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे, यानी अभी मैं देख रहा हूं हमारे जो मिलिट्री अफसरान हैं वो नौजवानों से मिलते हैं जाकर, कभी मदारस में, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेक्शंस कर रहे हैं। वो जो एक इमेज बिल्डिंग है वो की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें काम करेंगी। एक झटका, एक वाकया, एक गलती दोबारा लाकर वहीं खड़ा कर देगा जहां से मामला बहुत खराब हो गया था।
लिहाजा गलती की गुंजाइश नहीं था। करना यह पड़ेगा कि अवाम को अवाम का मैंडेट देना पड़ेगा, अवाम को उनके राइट्स देने पड़ेंगे। आप लोगों के हुकूक छीन कर लोगों को इस बात पर कायल नहीं कर सकते कि आप हुकूक के बगैर ज्यादा बेहतर है, ये आप नहीं कर पाएंगे और ये हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा। अब गंडापुर साहब आने वाले एहतजाज के हवाले से एक बड़ी जज्बाती तकरीर पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद आतिशबाजी भी की गई थी। तो उन्होंने कहा था गंडापुर साहब ने कि एक के बजाय 2 गोलियां मारेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज इमरान खान साहब ने डिफरेंट तरीके से मुबैना तौर पे अब तक जो चीजें बाहर आई डिजाइन किया है, और वो ये है कि पूरा मुल्क बंद करना। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजाब में क्या हो सकता है, सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम आने वाले वीलॉग्स में बात करेंगे। लेकिन फस्तायत रुक नहीं रही। चौधरी इम्तियाज साहब हैं MNA, इनको पहले आपको पता होगा जबरी तौर पे लापता भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए, इनके घरों पर छापे भी मारे गए, इनकी फसलें भी जलाई गई, इनके जानवरों का भी नुकसान किया गया, तो इनकी जो फार्म है उनका बहुत नुकसान किया गया, बहुत ज्यादा। इस खानदान की मुसीबतें कमी नहीं हो रही, इनकी खवातीन के ऊपर भी टॉर्चर किया गया। लेकिन ये जुल्म और फस्तायत जो पाकिस्तान में चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब नाज़रीन आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस माहौल में एक तहरीक चला सकती है? तो सादा बात यह है कि उसके लिए इस तकसीम के माहौल के अंदर तो तहरीक नहीं चलती। तहरीक चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुशावरत करनी पड़ेगी, अपने अपने हलकों में मोमेंटम बनाना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में एक अजीबोगरीब तरीके से ये बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा, और यही जून का महीना और जुलाई का महीना इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी, तहरीक इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि खबर आई है वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसराइल के लिए कितना